चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 6 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले को लेकर योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। मेले में इस बार मांस और मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सरकार के निर्देश पर प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है और वहीं इस फैसले का माघ मेले में संतों ने भी स्वागत किया है। और इतना ही नहीं, अगर कोई मांस और मदिरा की बिक्री या इसका इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसके लिए जो हमारा पूरा माघ मेला क्षेत्र है, चाहे इसके आसपास का जो क्षेत्र है, वो मांस मदिरा से प्रतिबंधित होता है और इसके लिए मेला प्राधिकरण अलग से आदेश भी जारी करता है, जो कि पहले जारी कर चुका है। तो हमारा पूरा जो माघ मेला है उसमें इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। ऐसी सुंदर व्यवस्था को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जो सनातन की परंपरा जो है इसको किसी ने बंद नहीं करा पाया, वो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कराया, जो हमारे अनुष्ठान में, जो हमारे सनातनी परंपरा में। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। या एक प्रदेश सरकार को साधुवाद की है, केंद्र सरकार को साधुवाद है और जिला प्रशासन को भी साधुवाद है कि आपने ये जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया है कि मेले में मांस मदिरा ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर ये आपने ऐतिहासिक कदम उठाया, पूरे संत समाज की ओर से हम उन्हें आभार व्यक्त करते हैं, कल्पवासियों की ओर से, तीर्थ पुरोहितों की ओर से, कि एक आपने मेले की गरिमा बढ़ाई है। तीर्थराज प्रयाग जो सारे तीर्थों के राजा हैं। और धर्म की नगरी प्रयागराज में 2 दिन बाद से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। तकरीबन 1.5 महीने तक चलने वाले आस्था के इस सबसे बड़े मेले में देश और दुनिया से तकरीबन 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन मेला शुरू होने से ठीक पहले संगम और उसके आसपास का गंगा जल इतना प्रदूषित होकर आ रहा है कि उसका रंग कहीं काला तो कहीं मटमैला सा दिखाई दे रहा है। गंगा की धारा के स्वरूप को देखकर साधु संतों से लेकर कल्पवासियों और दूसरे श्रद्धालुओं में जबरदस्त नाराजगी है। ये सफाई करने की आवश्यकता है। कहीं कहीं से उसमें गंदे पानी आ रहे हैं, इसलिए गंगा जल कहीं न कहीं से ऐसा दिखाई पड़ता है जो एक बार मन में हिचक पैदा कर देता है। कहीं जल खराब तो नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य खराब तो नहीं करेगा, इसलिए इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। प्रशासन को ये दिखाई भी पड़ता होगा, लेकिन खाना पूर्ति न करें, उसमें तत्काल कार्रवाई करें और पौष पूर्णिमा के पहले पावन और निर्मल गंगा हम सबको मिले, ये मेरी सरकार से प्रार्थना है, मांगती है। जो माँ गंगा का जल है, जो पावन संगम का जल है, उसकी हम लोग डेली सैंपलिंग कराते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, सैंपलिंग करता है और सुनिश्चित करता है कि उसमें किसी तरह की अशुद्धि न हो और एक रिपोर्ट हमारे पास आती है। और जो भी व्यक्ति आता है उसको हम लोग निर्मल और पावन जल में ही स्नान कराते हैं। और इसके लिए मेला प्राधिकरण पूरे रूप से प्रतिबद्ध है कि जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी यहाँ पे आएगा, उसको स्नान के लिए निर्मल और पावन जल ही होगा। संगम नगरी प्रयागराज में 6 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। इस बार का माघ मेला पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 18 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा। तकरीबन 40 दिनों तक चलने वाले माघ मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आएंगे। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु 1 महीने तक यहीं तंबुओं के शहर में रहकर कल्पवास करते हैं। लेकिन जो करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, उनकी एक ही इच्छा होती है कि वो निर्मल और पावन गंगा में आस्था की डुबकी लगा सकें। लेकिन मेला शुरू होने से पहले प्रयागराज में संगम और आसपास जो गंगा का जल बह रहा है, उसका रंग कहीं पर काला तो कहीं पर लाल नजर आ रहा है। और इस वक्त हम ठीक त्रिवेणी मार्ग पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पांटून ब्रिज के ठीक बगल में जो है, जो गंगा जल बह रहा है, उसका रंग एकदम काला और कहीं मटमैला सा नजर आ रहा है। ये सफ़ेद सफ़ेद ये फेन नुमा चीज़ भी दिख रही है जो है, जो उससे साफ लग रहा है कि तमाम जगहों से नालों और टेनरियों का पानी जो है अब भी गंगा में आ रहा है। और गंगा की इस हालत को लेकर के मेले में आए हुए जो साधु संत हैं, जो कल्पवासी हैं, जो दूसरे श्रद्धालु हैं, उन्होंने गहरी नाराज़गी जताई है। और संतों द्वारा, कल्पवासियों द्वारा, तीर्थ पुरोहितों द्वारा आवाज़ उठाए जाने के बाद मेला प्रशासन हरकत में आया है। माघ मेला अधिकारी अरविंद सिंह चौहान का कहना है कि उन्होंने गंगा जल की सैंपलिंग करा दी है। ये पूरा मामला उनकी जानकारी में है और इस बारे में गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिपोर्ट तलब की गई है। और इस रिपोर्ट के आने के बाद जो भी उचित कदम होंगे वो उचित कदम उठाए जाएंगे। और अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है, किसी की कमी पाई जाती है, कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एक और बड़ी अपडेट, हल्द्वानी में बनभूलपुरा मामले पर सियासत शुरू हो गई है। कल हल्द्वानी जाएगा सपा का 10 सदस्यीय डेलीगेशन।
सांसद एसटी हसन और एमएलए अताउर रहमान हल्द्वानी जाएंगे। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर ये लोगों से मुलाकात करेंगे। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की तैयारी है। और राजनीति शुरू। सपा का 10 सदस्यों का डेलीगेशन वहां पर जाएगा, लोगों से मुलाकात करेगा। सांसद एसटी हसन और एमएलए अताउर रहमान हल्द्वानी जाएंगे। पीड़ित परिवार से सपा का 10 सदस्यों का ये प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। ये बड़ी अपडेट। हल्द्वानी के बनभूलपुरा पर अब सियासत शुरू, राजनीति शुरू। अतिक्रमण हटाने का विरोध वहां पर जारी। 50,000 लोगों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ेगा इस अतिक्रमण के हटाए जाने का। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।